हाँ जी, नमस्कार, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग सभी? चलिए, अभिलाष, रत्नेश, सुनीता, नीतू, याचना, खिलेश्वर, जितेंद्र, सलोनी, शिवम, योगेंद्र, रानी, रोहित, सुनीता, भरत, राजकुमार। चलिए, सभी को गुड इवनिंग। आज हम पढ़ने वाले हैं टाइम एंड वर्क, समय और कार्य। और एकदम बेसिक लेवल से पढ़ेंगे। उन लोगों को ज्यादा आनंद आएगा जिन्होंने इस चैप्टर को नहीं पढ़ा है, आता बिल्कुल नहीं है, और एकदम जीरो लेवल से सीखना है। जिन्होंने पढ़ा है, शुरुआत के 5 से 10 मिनट बेसिक बताने के बाद हाल ही में जो भी परीक्षाएं हैं, चाहे सीजीएल हो, सीएचएसएल हो, हम सीजीएल और एसएससी के सारे एग्जाम्स के आए हुए सवालों पर आज फोकस करेंगे। और ये एक डेमो क्लास भी आप मान सकते हैं। 6 तारीख से विनर्स के एप्लीकेशन पर नया एसएससी का फाउंडेशन बैच आ रहा है, जिसमें आपकी सारी परीक्षाएं एसएससी की कवर होंगी। तो आप समझिए कि मैथ्स के साथ साथ दूसरे विषयों की भी क्लासेस एप्लीकेशन पे स्टार्ट हो चुकी है। यूट्यूब पे सभी टीचर्स डेमो दे रहे हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं कौन क्या पढ़ाएगा। बाकी अलग से मैं आके जानकारी आपको दूंगा कि इस बैच में क्या क्या कवर होगा, कौन कौन पढ़ाएगा, सारी चीजें। लेकिन हाँ, आप अगर चाहते हैं कि एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल सभी परीक्षाएं, सीपीओ, जीडी, इन सब की तैयारी एक बार अच्छे से करना है, तो बहुत अच्छा मौका है। एसएससी का बैच, हम फाउंडेशन बैच बहुत कम ला पाते हैं। अभी एकदम नया बैच चालू हो रहा है 6 तारीख से, उससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, जय श्री महाकाल। हाँ जी। हाँ, हमारा चश्मा बदल गया है, पुराना वाला चश्मा सुधरने गया है। कल आपको वापस वही दिखेगा, है ना। आज इससे काम चला लो। कितनी बारीक बारीक और छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देते हैं, ये मैंने ऑनलाइन क्लासेस से सीखा है कि स्टूडेंट्स की नजर से कोई नहीं बच सकता। पूरा स्कैनर उनका टीचर पे, क्लास में, हर चीज पे रहता है ना। इवन घड़ी भी पहन लो ना, तो घड़ी में भी पता लगा लेते हैं कि ये कौन सी कंपनी की है, वहीं से गैस करना चालू कर देंगे। चलिए, करते हैं शुरू अंताक्षरी। हाँ, ये देख लीजिए, जिस बैच की मैं आपको जानकारी दे रहा था, 6 अप्रैल से एसएससी का फाउंडेशन बैच है। ये सारी परीक्षाएं आपकी, है ना, सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, जीडी, है ना। और लगभग, मतलब मोटा मोटा, ये 5 परीक्षाएं जो है आपकी कवर होंगी। और इसमें कितने टीचर्स मिल रहे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 13 टीचर्स आपको इसमें पढ़ाएंगे। फीस 1299 है। 1 साल की वैलिडिटी है। लाइव सेशंस मिलेंगे, बाद में आप रिकॉर्डेड देख सकते हो। नोट्स, मटेरियल, सब कुछ इसमें मिलेगा। अच्छा मौका है, न्यू बैच है, लाइव बैच है। अच्छा हाँ, इसमें 18 मंथ्स की, 1.5 साल की वैलिडिटी हम आपको दे रहे हैं, है ना। और विनर्स के विद्यार्थियों को तो एक्स्ट्रा डिस्काउंट है ही। और इसमें मैथ्स का मेरा फाउंडेशन कोर्स आपको फ्री मिलेगा। मतलब एसएससी फाउंडेशन में मैथ्स फाउंडेशन फ्री है ना। चलो भाई, आज की क्लास की पीपीटी यानी जो पीडीएफ है, क्लास के खत्म होते ही आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल द विनर्स इंस्टीट्यूट, इससे जाके आप ले लीजिएगा, है ना। चलो, एक बार जल्दी से मुझे यह बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो पहली बार इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं एकदम बेसिक से। बैंकिंग का बैच ऑलरेडी उपलब्ध है भाई गोविंद, विनर्स के एप्लीकेशन पे मिल जाएगा, है ना। देख लीजिए आप। मैं जब भी आता हूं 8 बजे ही आता हूं, है ना, मेरा टाइम 8 बजे फिक्स है। हम्म चलो, बिल्कुल, अब फुल स्क्रीन करो और पूरा ध्यान आप लगाओ क्लास में। लाइक के बटन को दबाने के बाद फुल स्क्रीन करने का नियम है, शास्त्रों में सब बताया गया है। चलो, तो हम पहले एकदम बेसिक से समझते हैं। इस चैप्टर में अगर कोई चीज आपको पहले से आनी चाहिए तो वो सिर्फ और सिर्फ एलसीएम निकालते आना चाहिए। इस चैप्टर में एलसीएम की बहुत जरूरत पड़ेगी, है ना। और एलसीएम निकालते अगर आता है आपको तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। हाँ, ब्लू लाइट कट है ये, बिल्कुल। चलिए, बहुत सारे लोग पहली बार हैं, तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। इसमें मात्र एक ही फॉर्मूला है जिसमें हम चलेंगे। आप हमेशा याद रखें कि कभी भी किसने कितने दिन काम किया,
या जितने समय तक काम किया, आप दिन को समय भी लिख लो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, जिसने जितने समय तक काम करा और जितनी क्षमता से काम किया, अगर इन दोनों का गुणा हो जाए तो आपको हमेशा प्राप्त होता है कुल कार्य। और ये सिंगल फॉर्मूला है जिससे पूरा चैप्टर सॉल्व होगा। आपको लगेगा कि बस इतना सा फॉर्मूला, पूरा चैप्टर टाइम एंड वर्क और समय कार्य अगर आपने अच्छे से सीखा तो नल टंकी भी आपसे बनेगा। ये सिर्फ और सिर्फ इससे हल हो जाता है। समय को इंग्लिश में हम टाइम कहते हैं, क्षमता को इंग्लिश में हम एफिशिएंसी कहते हैं, और कुल कार्य को इंग्लिश में हम टोटल वर्क कहते हैं। ये अलग बात है कि इससे फिर आप एक और फॉर्मूला, दो फॉर्मूले और क्रिएट कर सकते हो। कैसे? कि अगर मान लीजिए मुझे क्षमता निकालनी है, मुझे एफिशिएंसी निकालनी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे कुल कार्य में, है ना, टोटल वर्क में किसका भाग देना पड़ेगा? समय का। सॉरी, हाँ ठीक है, क्षमता निकालनी है तो समय का भाग दे देंगे। तो हम अगर समय का यहां पे भाग दे देते हैं, टाइम का भाग दे देते हैं, तो हमें क्षमता मिल जाएगी। वाइजा वर्जा, अगर मैं क्षमता का भाग दे दूंगा तो मुझे समय मिल जाएगा। हमारा मेन फॉर्मूला यही है, ठीक है, मेन जो फॉर्मूला है वो यही वाला है भाई, इससे आप भ्रमित मत होना, ये इसी से बना है। बाकी पूरा चैप्टर हम इस एक सिंगल फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। अब कार्य का मतलब क्या है ना, समय का मतलब क्या है, क्षमता का मतलब क्या है, ये दोनों बातें मैं आपको समझाता हूं। हाँ, ऑफलाइन क्लासेस के लिए आपको इंदौर आना पड़ेगा। चलिए देखो, एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। हमने कहा कि ए कोई काम करो, तो ए ने कहा सर मुझे, इसको मैं जनरली ऐसे समझाता हूं कि मैंने मैथ्स के 60 क्वेश्चंस का होमवर्क दिया दो बच्चों को करने के लिए, है ना। मैंने कहा कि मैथ्स के 60 सवाल हैं, ये तुम्हें करके लाना है। तो ए ने कहा कि सर 60 सवाल करने में मुझे तो 30 घंटे लग जाएंगे, है ना। एक और बच्चे ने कहा कि सर 60 सवाल करने में मुझे 20 घंटे लग जाएंगे। मैथ्स के 60 सवाल मैंने हल करने के लिए दिए। एक बच्चे ने कहा कि मुझे सर 30 घंटे लगेंगे इन 60 सवालों को हल करने में। एक ने कहा सर मैं 20 घंटे में कर दूंगा। मैंने कहा चलो यार, बच्चे हो तुम दोनों मिलकर कर दो, दोनों मिलकर 60 सवाल कितने घंटे में कर दोगे ये बताओ। तो देखो, अभी तो मैंने एक काम आपको बोल दिया कि 60 सवाल हैं मैथ्स के, हर बार ऐसे सवाल आपको दिए नहीं जाएंगे। तो हम हमेशा जो समय दिया रहेगा, समय घंटे में, मिनट में, दिन में, किसी में भी आ सकता है, उससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो जो समय दिया है उसके हिसाब से आप सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो 30 और 20, मुझे पता है कि हमारे पास टोटल कितने प्रश्न हैं मैथ्स के? 60 सवाल। और इस चैप्टर में आप ध्यान रखिए कि हमेशा आपको पहले टोटल वर्क पता होना चाहिए। टोटल वर्क पता होने के बाद उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता पता करना है। तो भाई मुझे पता है कि यहां पे टोटल काम क्या है, टोटल काम है 60। अगला काम है मुझे इनकी क्षमता पता लगाना। तो मैंने कहा कि ए, तुम 60 सवाल 30 घंटे में करोगे, यानी हर घंटे में 2 ही सवाल करोगे। बी ने कहा कि सर मैं 20 घंटे में 60 सवाल करूंगा, तो मुझे पता चला कि ये 3 सवाल हर घंटे करेगा। अगर प्रश्न घंटे में है तो क्षमता प्रति घंटे मानी जाएगी, दिन में है प्रति दिन मानी जाएगी, है ना। तो 2 घंटे में, 30 घंटे में 60 सवाल, यानी 1 घंटे में 2 सवाल, 1 घंटे में 3 सवाल। तो मैंने कहा चलो तुम दोनों मिलकर कर दो। तो सवाल तो 60 ही हैं, ये 1 घंटे में 2 सवाल करेगा, ये 1 घंटे में 3 सवाल करेगा। तो टोटल 1 घंटे में अगर दोनों मिल गए तो कितने सवाल होंगे? 5। और अगर 5 सवाल होंगे तो इन्हें कितने घंटे लगेंगे? 12। तो भाई अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो 12 घंटे में काम को वो खत्म कर देंगे। क्या सभी को बात समझ में आई या नहीं आई? बोलिए। क्लियर? चलो, अगर समझ में आया तो जल्दी से एक और प्रश्न का आंसर देकर बताओ। मैंने ए को एक काम कहा तो ए ने कहा सर मुझे 17 दिन लगेंगे करने में। मैंने वही काम बी को दिया तो बी ने कहा सर मुझे 19 दिन लगेंगे।
तो सभी देवियों और सज्जनों को यह बताना है कि अगर ये दोनों मिलकर करते तो कितने दिन लगते। बताओ भाई फटाफट, देखते हैं कौन आंसर सबसे पहले देता है। कमेंट पर मेरी नजर है, ऑप्शन है नहीं तो तुम तुक्का मार नहीं पाओगे। हम्म। हाँ भाई संजीव, कोर्स में आपको रिकॉर्डेड क्लासेस तो मिलेंगी ही ना, लाइव लेसन आप मिस कर गए तो बाद में रिकॉर्डेड देख लो। हम्म। बस एग्जाम में आपकी ऐसी ही हवा निकाली जाती है ना। उन्हें पता है कि स्टूडेंट को निपटाने का एक ही तरीका है, इन्हें कैलकुलेटिव सवाल दे दो, क्योंकि आज की नस्ल का कैलकुलेशन बड़ा कमजोर है और ये कैलकुलेशन को अच्छा करने के लिए काम भी नहीं करते। तो जितेंद्र सिंह लोधी का कमेंट मुझे दिख रहा है 10 सही 3/32। अभी सही है कि गलत है मुझे नहीं पता, क्योंकि बाकी लोग के आंसर मुझे नहीं दिख रहे हैं। आंसर मुझे भिन्न में चाहिए भाई, मिश्रित भिन्न में चाहिए, मिक्स्ड फ्रैक्शन में। 8 दशमलव कुछ कुछ ऐसा नहीं चलेगा। इस चैप्टर में दशमलव में आंसर नहीं चलता, इस चैप्टर में आपको भिन्न में आंसर देना पड़ेगा। टोटल वर्क हम नहीं बताएंगे, टोटल वर्क आपको निकालना पड़ेगा। गलत है वो वाला आंसर, चलो सही वाला बता दो क्या है। हाँ, मैं कल भी पढ़ाऊंगा आपको इसी समय, कल रात को 8 बजे भी हम मिलेंगे, ठीक है। कल इसी का आगे का सेशन रहेगा। चलो हो गया ना काम खत्म आपका। अब सुनो, ये दोनों मैंने जानबूझकर ऐसी संख्या दी थी कि इनका एलसीएम आएगा 17 × 19, क्योंकि इनमें कुछ कॉमन निकल नहीं सकता। इनका एलसीएम क्या आएगा, 17 और 19। ये टोटल कार्य हो गया। 17 19 में 17 का भाग दोगे 17 कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी क्षमता 19 है। 19 का भाग दोगे तो 19 से 19 कट जाएगा, तो इसकी क्षमता कितनी है, 17। अच्छा, टोटल काम क्या है, तो टोटल काम है 17 और 19 का मल्टीप्लाई। तो 17 और 19 के बीच में आता है 18। 18 मतलब 324। 324 में से एक गया 323। इनका गुणा करने पर टोटल वर्क आ जाएगा 323। और टोटल वर्क, टोटल क्षमता कितनी है, तो 19 और 17 को जोड़ देंगे तो टोटल क्षमता आ जाएगी आपकी 36। ठीक है भाई, 36 का पहाड़ा मैं अगर यहां पर लेता हूं तो मुझे देखो 10 बार तो 360 हो गया, 9 बार लेते हैं तो 9 × 6 54 और 9 तिया 27। 27 और 5 कितना हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मैं 36 का पहाड़ा 8 बार ले पाऊंगा, तो 8 × 6 48, हासिल का 4, 8 तिया 24 और 4 कितना हो गया, 28। तो 323 में से अगर 288 चला गया तो हमारे पास बचेगा 12 23 यानी 35। तो आपके इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, जिन्होंने आंसर दिया है वो बिल्कुल ठीक होगा। 8 सही 35/36, 8 35 36, ये इसका फाइनल आंसर माना जाएगा। बताओ ओके है। अरे तुम्हें ये भी भाग देना नहीं आता है। मुझे कभी कभी लगता है कि ये सब छोड़ के ना पहले तो मुझे ये पढ़ाना चालू करना चाहिए तुम लोगों को। हाँ, कि 323/36 इसको भिन्न कहेंगे। भिन्न 3 प्रकार के होते हैं, भिन्न बहुत प्रकार के होते हैं। एक पूर्ण भिन्न होता है, एक अपूर्ण भिन्न होता है और एक मिश्रित भिन्न होता है ना। ये प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और ये मिक्स्ड फ्रैक्शन। हालांकि कोर्स में मैं आपको पढ़ाता हूं कैलकुलेशंस वाली क्लास में। ये अपूर्ण भिन्न है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, और ये मिश्रित भिन्न है ना, मिक्स्ड फ्रैक्शन है। आंसर आपको हमेशा इसमें देना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन में देना है, मिश्रित में देना है, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, रोज पढ़ा देंगे। तुम रोज पढ़ने आओगे तो हम रोज पढ़ा देंगे। दिक्कत है कि तुम पढ़ने आते ही नहीं हो। चलो, तो बेसिक समझ में आ गया, ज्यादा चिंता नहीं करना है। जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं 2-3 सवालों तक थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, समझ में आने लगेगा। सबसे पहला काम है जो भी दिन दिए हुए हैं उसके हिसाब से टोटल वर्क निकालना। पहला काम है कुल कार्य निकालना, और कुल कार्य को ही हम क्या कहते हैं, एलसीएम कहते हैं। गंगाधर ही शक्तिमान था, शक्तिमान ही गंगाधर था, तो कुल कार्य ही एलसीएम है। और कार्य निकालने के बाद आपको निकालनी है उनकी क्षमता। ये दो काम करने के बाद कैसा भी सवाल होगा बनेगा।
चलिए टाइप नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है। हाँ, जो रेलवे वाले हैं, देखो वो एप्लीकेशन की बात है, लेकिन कल रेलवे के बैच में एप्लीकेशन पर पीवाईक्यू की मेरी क्लास है ना, रेशो की अनुपात में कल पढ़ाने वाला हूं आपको सुबह 10 बजे एप्लीकेशन पर। हम्म। देखो यहां पर ना पहले एक दिक्कत दी हुई है। आपसे कहा गया है कि ए एक तिहाई काम 7 दिनों में करता है। भाई आपको हमेशा पहले यह पता लगाना है कि पूरा काम कितने दिन में, एक तिहाई 7 दिन में, पूरा काम कितने दिन में। तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, 7 का 3 में गुणा करोगे, तो एक्चुअल में हमें पता चलेगा कि ए पूरा काम करता है 21 दिनों में, 1/3 काम 7 दिनों में, पूरा काम 21 दिन में। ऐसे ही बी का देखो, बी का कहा गया है कि 2/7, 2/7 काम 10 दिनों में। तो 7 ऊपर जाएगा, 2 नीचे जाएगा, तो 2 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 और 7 कितना आ गया, 35। तो बी से अगर आप यही काम कराओगे तो वो 35 दिनों में करेगा। दोनों बातें समझ में आई। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं हम ताकि टोटल वर्क पता लगाया जा सके। ठीक है, एक तिहाई काम 7 दिन में, 7 तिया 21, पूरा काम 21 दिन में, 2/7 काम 10 दिन में, 2 से कटा 5 बार, 5 × 7 35, ये आ गया। अब एक्चुअल में क्वेश्चन यहां से चालू होता है। इन्होंने इसके पहले भी आपके लिए काम बढ़ा दिया था, तो हमने इस स्टेज पर सवाल को ले आए। अब हम यहां से हमारे प्रश्न को जो है शुरू करेंगे, है ना। इनका एलसीएम लेंगे, 21 और 35 ऐसी संख्या सोचना है जो 21 और 35 दोनों से कटे, दोनों के पहाड़े में आती हो, इसी को हम बेसिकली एलसीएम कहते हैं। तो अगर पहाड़े याद हैं तो आपका दिमाग बढ़िया चलेगा। भाई 35 तिया और 21 पंजे 105, ये आ गया आपका टोटल वर्क, कुल कार्य। भाई कार्य अगर ना दिया रहे तो हमें निकालना पड़ेगा ना, कोई काम तो मानना पड़ेगा, उसी के आधार पे तो हम जज कर पाएंगे कि किसकी क्षमता क्या है। तो 105 कार्य अगर ये ए करेगा 21 दिन में, यानी इसकी क्षमता है 5 काम रोज। 105 काम ये भाई साहब 35 दिनों में करेंगे, यानी इनकी क्षमता है 3 काम रोज। और अगर दोनों मिलकर लग जाए, अब दोनों मिलकर अगर काम करें तो काम तो 105 ही है, और दोनों मिलकर करेंगे 8 की क्षमता से। तो 8 एकम 8, बचा 2 और 5, 8 तिया 24 और बचा 1/8। तो अगर भैया ए और बी दोनों मिलकर लग गए तो 13 सही 1/8 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। 13 1/8, 13 सही 1/8। कोनो दिक्कत समझ में आया। पहले हमने टोटल वर्क निकाला, कुल कार्य कितना है, फिर उसके आधार पे हमें पता चला कि ए अकेला करेगा पूरा काम 21 दिन में, पूरा काम 35 दिन में। 21 और 35 का एलसीएम 105। और आपके ज्ञान के लिए बता दूं कि स्कूल में आप एलसीएम ऐसे निकालते थे, पहले 2 का भाग देंगे नहीं जाएगा, फिर 3 का भाग देंगे, 3 × 7 21, इसमें भाग नहीं जाएगा। फिर आप 5 का भाग देंगे तो इसमें तो नहीं जाएगा, इसमें चला जाएगा। फिर आप 5 का भाग अभी एक बार और दे सकते हो, है ना। सॉरी, 5 से ये कटेगा कितनी बार, 7 बार। तो अब आप 7 का भाग दे दोगे, तो 7 एकम 7 एकम, तो 5 दिया 15 सत्ते 105, 3 × 5 × 7 एलसीएम आया 105। लेकिन मेरा यह मानना है कि अगर थोड़ी सी कैलकुलेशंस की प्रैक्टिस है तो इस तरीके से एलसीएम निकालने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, आप उसके बिना भी कर सकते हो। नंबर्स को ध्यान से देखो, आराम से आंसर आएगा। ये आपका एसएससी सीएचएसएल 2023 का आया हुआ सवाल है, निबंधात्मक प्रश्न है। दिखने पे मत जाना, बहुत आसान है। हम्म। हाँ, कोइंसिडेंटली एप्लीकेशन पर भी यही चैप्टर चल रहा है अपना सुबह, है ना, मैथ फाउंडेशन में। और ये सवाल शायद मैंने करवाया भी था आपको। हम्म।
ए किसी कार्य का 3/8 भाग 36 दिनों में और बी आधा काम 27 दिनों में, तो कौन सा कथन सही है? ए बी से कम कुशल है, ए इज लेस एफिशिएंट देन बी, ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य को ये। चलो देखो, पहला काम क्या है? पहला काम है पूरा काम पता लगाना, दूसरा काम है एलसीएम यानी टोटल वर्क पता लगाना, तीसरा काम है उनकी क्षमता पता लगाना। ये काम आपको पहले ही करना है, उसके बाद प्रश्न को देखा जाएगा। तो देखो, जगह का अभाव है, थोड़ा सा मेरे साथ आप समझना। ए 3/8 काम 36 दिनों में, तो आपको पता है इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, 8 ऊपर जाएगा 3 नीचे जाएगा, तो 3 से कैंसिल होगा ये 12 बार, 12 इंटू 8 96। तो ए को पूरा काम करने के लिए दोगे तो उसे 96 डेज लगेंगे। बी पे आ जाओ, आधा भाग 27 दिन में, आधा भाग 27 दिनों में, तो क्या हो जाएगा भैया? 27 दूनी 54, यानी पूरा काम कितने दिनों में? पूरा काम 54 दिनों में, 54 डेज में। तो मुझे एक बात तो पता चल गई कि ए को अगर मैं पूरा काम करने के लिए कहूंगा तो 96 डेज लेगा और बी 54 डेज लेगा, और केवल इन दो चीजों से मुझे पता चल गया कि पहला वाला स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट वाला इज राइट। आप बोलोगे ये कैसे पता चल गया? सुनो, अगर एक ही काम करने के लिए हम दो लोगों को चुने, एक को ज्यादा समय लग रहा है, एक को कम समय लग रहा है, तो बताओ अच्छा कौन है यहां पे? एक ही काम आपने दो लोगों को दिया, एक ने 96 आवर्स या डेज जो भी लिए, क्या है, एक ने 96 दिनों में काम खत्म किया, एक ने 54 दिनों में काम खत्म किया। बताओ अच्छा कौन है? अच्छा वो है जिसने कम समय लिया, यानी ए यहां पे बी से कम कुशल है, ए की क्षमता बी से कम है, ये इसको देखकर ही पता चल गया था। बट स्टिल हम इसको निकाल सकते हैं। देखो, ए काम करेगा तो 96 डेज और बी काम करेगा तो 54 डेज। अब यहां पे मेन चैलेंज क्या है? इनका एलसीएम निकालना है ना, इनका एलसीएम निकालेंगे हम। देखो, एलसीएम निकालने की एक और टेक्निक होती है, एक तो वो टेक्निक जो हमने स्कूल में सीखी, एक और शॉर्ट ट्रिक है जिसका मैं जस्ट आपको यहां पे डेमो ही दे पाऊंगा, बाकी एलसीएम एचसीएफ चैप्टर जब पढ़ेंगे तो ये शॉर्ट ट्रिक आपको मैं बताऊंगा। मुझे दोनों में 6 कॉमन दिख रहा है भाई, 96 का मतलब होता है 16 इंटू 6 96, और 54 का मतलब होता है 9 इंटू 6 54, तो दोनों में 6 तो है, यानी एलसीएम 6 तो आएगा। 16 इंटू 9 क्या होता है? 144, 144 का 6 गुना कर दो, एलसीएम आ गया, है ना। तो 14 इंटू 6 84, और 6 इंटू 4 24, यानी 864 इनका एलसीएम है। सही है क्या? 864, 864 इसका एलसीएम है। समझे कि नहीं समझे? करेक्ट। और अगर दिक्कत है तो चिंता नहीं, ये एलसीएम निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक है ना। आप लॉन्ग मेथड से निकालना, 864 आएगा। अगर मैं इसमें 96 का भाग देता हूं तो 16 ये कटेगा 9 बार, और अगर 54 का भाग देता हूं तो 9 एकम 9, और 9 इंटू 6 54, 16 बार कटेगा। तो अब मुझे इनकी क्षमता पता चल गई, ए की क्षमता 9 है, बी की क्षमता 16 है। ये इनकी क्या है? क्षमता है, एफिशिएंसी है। तो अभी भी वही बात है कि ए बी से कम कुशल है, ए की क्षमता बी से कम है। ये तो वैसे भी हमें पहले से पता चल गया था। अगले स्टेटमेंट पे चलते हैं। दूसरा वाला क्या है? ए और बी मिलकर कार्य करते हुए समान कार्य का 11/15 भाग 36 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखो, हमारे पास टोटल वर्क कितना है? 864। मुझे पूरे काम का 11/15 भाग करवाना है, 11/15 भाग करवाना है, और किन से करवाना है? ए और बी से करवाना है। तो ए और बी की टोटल क्षमता कितनी है? 16 और 9, टोटल क्षमता है 25। इसको ध्यान से देखो और बताओ कि क्या 36 आंसर आ सकता है? ए और बी पूरे काम का 11/15 अगर करेंगे तो ए और बी की क्षमता 25 है। क्या इसको हल करने से आपको लग रहा है कि 36 आंसर आएगा? नीचे 25 से 15 है, यानी 5 से कटने वाले नंबर्स नीचे हैं,
पर ऊपर ऐसा कोई नंबर नहीं जो 5 से कटे, तो एक बात तो भैया कंफर्म है कि इसका आंसर 36 तो नहीं आएगा। क्या आएगा मुझे नहीं पता, लेकिन 36 नहीं आ सकता। हैंस सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आएगा? ओनली वन। केवल प्रथम कथन अनुसरण कर रहा है। ओनली फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू। क्लियर? क्या आएगा वो नहीं पता, लेकिन 36 तो नहीं आ सकता है, ये कंफर्म है। डन। चलिए, काफी समय हमने सवाल पर दिया, लेकिन अच्छा सवाल था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 3। एक कार्य का ए 1/10 भाग 8 घंटे में, 1/5 काम 4 घंटे में मिलकर कार्य करें तो उसी काम का 9/16 कितने घंटे में? इसका आंसर आप बहुत जल्दी दे पाओगे। करो। ए 1/10, 1/10 काम 8 घंटे में। बी 1/5 काम 4 घंटों में। और अगर दोनों मिलकर लग जाएं तो पहले तो आप टोटल वर्क निकालो, टोटल वर्क के बाद फिर एफिशिएंसी निकालो, फिर देखते हैं क्या करना है। हाँ, हाँ भाई, बिना मल्टीप्लाई करके एलसीएम, ठीक है, सही है। देखो, 10 × 8 यानी ए काम करेगा तो पूरा काम 80 दिन में। 5 × 4 ये पूरा काम करेगा तो 20 दिन में। तो एलसीएम ऑब्वियस सी बात है 80 आएगा। 80 से कटेगा एक बार, 20 से कटेगा 4 बार। ये आ गई इनकी क्षमता। अब मुझे पूरा काम कितना है? 80। मुझे पूरा काम कराना तो है ए और बी से। ए और बी की क्षमता कितनी है? 5। लेकिन मुझे टोटल काम नहीं कराना है। टोटल काम का केवल 9/16 कराना है। पूरे काम का केवल 9/16 हिस्सा करवाना है। तो 16 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 से कैंसिल हुआ 5 बार, तो बच गया केवल 9। तो 9 घंटे आपके प्रश्न का आंसर होगा। बताओ। ठीक है, पूरे काम का 9/16 और करेंगे ए और बी। तो ए की क्षमता 1 है, बी की क्षमता 4 है, टोटल क्षमता 5 है। 5 से भाग दे देंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। हम्म, कल भी मिलेंगे हम 8 बजे ना, कल भी क्लास रहेगी आपकी। देखो, टाइप नंबर 2 आया है और A1 अकेले किसी काम को 12 दिन में। A1 अकेला काम करेगा तो किसी काम को 12 दिन में। A2 अकेला काम करेगा तो 15 दिन में। A3 की सहायता से दोनों उसी काम को 5 दिन में पूरा कर लेते हैं। अच्छा, ये ऐसा कह रहे हैं कि अगर A1 के साथ A2 के साथ अगर A3 भी आ जाए तो तीनों मिलकर इस काम को 5 दिनों में कर देते हैं, तो A3 अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा? A1 का दिया है, A2 का दिया है, A1 A2 A3 का दिया है, लेकिन A3 इज मिसिंग। A3 अगर अकेला काम करेगा तो कितने दिनों में करेगा? मैं आपको हर बार एक ही बात कहूंगा। पहला काम है टोटल वर्क निकालना, कुल कार्य निकालना। दूसरा काम है एफिशिएंसी, क्षमता निकालना। तो 12 15 और 5, 12 15 और 5 का एलसीएम क्या हो जाएगा? इनका एलसीएम हो जाएगा 60। 12 से भाग दिया, 15 से भाग दिया, 5 से भाग दिया। अब देखो, बड़ी सिंपल बात है। इन तीनों की क्षमता कितनी है? 12। A1 A2 A3, इसमें से A1 और A2 गया, 12 में से 5 और 4 9 गया, तो हमारे इस भाई की क्षमता कितनी आ जाएगी? इसकी क्षमता 3 आ जाएगी। भाई, 12 में से 5 और 4 9 गया, 12 - 9 इज इक्वल टू 3। 12 में से 9 गया 3, तो इस भाई की क्षमता 3 है। तो हमने A3 से कहा कि तुम करो पूरा काम। काम तो फिक्स है,
क्षमता कितनी है? 3 है। तो ये अकेला अगर करने जाएगा तो इसे कितने दिन लगेंगे? इसे 20 दिन लगेंगे। ही विल टेक 20 डेज। बता दो भाई, समझे या नहीं समझे? हाँ, एसएससी का नया बैच 6 तारीख से ही चालू हो रहा है। बिल्कुल, एसएससी से रेलवे हो सकता है आपका कवर। आया सभी को समझ में? वेरी गुड। देखो, ये बैच है जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा था। 6 तारीख से विनर्स के एप्लीकेशन पे नया लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। 1299 फीस है। 13 टीचर्स आपको मिलेंगे, पूरे विषय लाइव पढ़ाए जाएंगे और एसएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती है सब इसके अंदर कवर होगी। और परसों 4 तारीख को हमने एक इसकी जानकारी के लिए अलग से सेशन रखा है जिसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कौन टीचर क्या पढ़ाएंगे, कैसे इसमें सारी चीजें कवर होंगी। तो अगर परसों आप शाम को जुड़िएगा, इसकी जानकारी मैं दूंगा, है ना। चलिए, फिलहाल सवाल नंबर हम आते हैं 5 पर। एक्स और वाई मिलकर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, वाई और जेड मिलकर उसी काम को 15 दिनों में करते हैं, और z और x मिलकर उसी काम को 20 दिनों में करते हैं, तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे? अब जिनको पता है ये x y y z, उनके लिए ये सवाल चंद सेकंड्स का है। नहीं पता है तो एक बार इसका कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि ये कैसे काम करता है। चलिए, अच्छी बात है निकी जी, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, पहला काम वही है, ऐसी संख्या जो जिससे सबका भाग जाए, तो वो आ जाएगी 60। अगला काम है क्षमता निकालना। 12 दिनों में 60 काम 5 क्षमता, 15 दिनों में 60 काम 4 क्षमता, 20 दिनों में 60 काम 3 क्षमता। अब मेरी एक बात समझना, जब आप x प्लस वाई में y प्लस जेड और z प्लस एक्स जोड़ोगे, भाई एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स को जोड़ोगे तो 5 4 9 और 3 12 भी जुड़ेगा, है ना। अब यहां ध्यान से देखो, x 2 बार, y 2 बार, z 2 बार, हर व्यक्ति 2 2 बार है। हर व्यक्ति क्या है? 2 2 बार है। तो एक्चुअल में x y और z की क्षमता क्या आएगी पता है? 6। हमेशा इनको जोड़ के हम क्या करते हैं? आधा करते हैं। तीनों को जोड़ के आप क्या करोगे? हाफ करोगे, तब आपको पता चलेगा कि उनकी एफिशिएंसी, उनकी क्षमता क्या है ना। तो अब आपको पता चल गया। तो अब तीनों से काम कराना है 60 और तीनों की क्षमता कितनी है? 6। एक दिन में 6 काम, तो 60 काम कितने दिनों में? आंसर आपका आएगा 10 डेज। आंसर आएगा इनमें से कोई नहीं। नोटा मतलब नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक, नन ऑफ द अबव इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं इनमें से कोई नहीं। क्लियर? सभी को आ गया समझ में? ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि उनको हमेशा जोड़ के आधा करना है, तब आपको मिलेगा। इसको देखिए, ए और बी मिलकर किसी काम को करेंगे 10 दिन में, बी और सी मिलकर काम करेंगे 12 दिन में, सी और ए मिलकर काम करेंगे तो 6 दिन में, ए अकेला काम करेगा तो कितने दिन में? यह क्वेश्चन आज सुबह ही मैंने करवाया था, बताओ इसका आंसर। पहला काम एलसीएम, तो एलसीएम अभी भी क्या लेना पड़ेगा? 60। 10 से भाग देंगे 6 बार, 12 से भाग देंगे 5 बार, 6 से भाग देंगे 10 बार। तो ये तो आ गई क्षमता। मैं आपसे पूछूंगा कि एबीसी तीनों की क्षमता बताइए, है ना।
तो क्या लेना पड़ेगा आपको, सबको जोड़ना पड़ेगा। 6 5 11 और 10 यानी क्या आ जाएगा 21, और इसका करना पड़ेगा आधा, क्योंकि हर व्यक्ति डबल डबल है तो इनकी क्षमता भी डबल है, इसलिए उसको आधा करना पड़ेगा। तो 21 का आधा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 10.5, है ना। अब सुनना, मुझे पता है कि एबीसी की क्षमता है 10.5 और मुझे पता लगाना है ए की क्षमता, मतलब मुझे यहां से किसको घटाना पड़ेगा। बहुत प्रैक्टिकल बात कर रहा हूं मैं। एबीसी में से अगर बी और सी गए तो कौन बचा, ए बचा। एबीसी में से अगर बी और सी गए तो कौन बचा, तो एबीसी की क्षमता कितनी है 10.5, बी और सी की क्षमता कितनी है 5, 10.5 में से 5 गया तो बचा 5.5, यानी ए की क्षमता ये है। अब ए से काम कराना है तो काम तो हमेशा फिक्स है। टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 60, कराना किससे है ए से, यानी 5.5, 5 से काट दो 12 बार, 5 से काट दो 1.1 बार, दशमलव का 1 जीरो ऊपर चला जाएगा तो 120/11, और ऐसा ऑप्शन है तो आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। सी आपके प्रश्न का आंसर हो जाएगा 120/11, 120/11। आया। आप किसी भी सिंगल पर्सन की एफिशिएंसी निकाल सकते हो, क्षमता निकाल सकते हो। अगर ए बी सी में से ए और बी गए तो बचेगा कौन, सी। ए बी सी में से बी और सी गए तो कौन बचेगा, ए बी सी में से सी और ए गया तो कौन बचेगा, बी। तो आप किसी की भी क्षमता निकाल सकते हो। ए बी सी की क्षमता 10.5, उसमें से बी और सी की क्षमता 5 गया तो बचा ए की क्षमता ये। टोटल काम है 60, ए से कराना है तो कितने दिनों में वो कर देगा, आंसर आएगा 120/11। 10 सही 10/11 भी इसको कह सकते हैं, बट उन्होंने ऑप्शन ही हमें ऐसे दिया था तो आगे हमें हल करने की जरूरत नहीं पड़ी। उम्मीद है आपको मजा आ रहा होगा। अगला, ए और बी किसी काम को, ए और बी किसी काम को, फिर बी और सी किसी काम को, और इसके बाद ए और सी किसी काम को, है ना। तीनों मिलकर नहीं, ए काम का 60% पूरा करने में कितना समय लेगा। बढ़िया, देखो 26 का 3 गुना 78 और 2, तो ये कहलाएगा आपका 80/3। फिर बी और सी मतलब हो गया आपका 48 48, ए और सी मतलब हो गया आपका 30, है ना। अब इसको आपको आराम से सॉल्व करना है। हाँ, पुरुष महिला वाले सवाल मिश्र अनुपात चेन रूल चैप्टर में हम पढ़ते हैं। एक दो सवाल मैंने लिए हैं पर वो अलग चैप्टर है ना। कभी भी अगर भिन्न में सवाल आए तो आपको ऊपर वाले नंबर्स को देखकर एलसीएम लेना है। 3 का टेंशन मत लो, 80 48 और 30, इन तीनों को देखते हुए एलसीएम ले लो, तो इनको देखते हुए एलसीएम आएगा 240। भिन्न में अगर कभी नंबर आए तो केवल ऊपर वाले नंबर को देखो और एलसीएम लो, चिंता नहीं करना वहां पे, ठीक है। अब सुनना, बारी बारी से भाग देंगे। 8 तिया 24 तो 3 तिया 9, इसकी क्षमता कितनी आ जाएगी 9, 48 पंजे और 30 अठे। अब आपको समझ नहीं आया कुछ लोगों को, 240 में 30 का भाग देंगे तो 8 बार, 48 का भाग देंगे 5 बार, और 80/3 का भाग देंगे तो बटे का 3 पलट के जाएगा ऊपर, 80 से कैंसिल हुआ 3 बार, 3 तिया 9। तो अब आपको सबकी क्षमता पता चल गई, सबसे मेन काम तो यही था। चलिए, बहुत अच्छी बात है ना। बस ऐसे ही थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं सवालों के साथ। अब मुझे बताइए कि एबीसी की क्षमता क्या होगी, 9 5 और 8, है ना। तो 8 और 5 13, 13 में 9 जोड़ दिया तो 13 में आपने 9 जोड़ा तो वापस से कितना आ गया 22, और इसका आधा करेंगे तो ए बी और सी की क्षमता इस बार क्या है 11,
इसमें से अगर मैं बी और सी को माइनस कर दूं तो बी और सी की क्षमता 5 गई, तो ए की क्षमता कितनी आ गई? 6। समझ में आया? सबको आपने जोड़ा, तो सबको जोड़ा तो 22, लेकिन ए बी बी सी सी ए वाली बात आती है तो हर व्यक्ति डबल डबल है, क्षमता को आधा करना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो अब मुझे कराना है ए से काम, है ना, ये हटा दूं। पूरा काम है 240 और पूरे काम का 60%, पूरे काम का 60% करवाना है मुझे ए से, और ए की क्षमता कितनी है? 6। तो देखना भाई, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 6 से 6 गया, तो बचा ओनली 24। तो पूरे काम का 60% ए करेगा, सो ही विल टेक 24 डेज, 24 दिन वो लेगा। ये आपका आंसर है। बताओ, सब ठीक? ठीक है, चलो भाई बढ़िया, कोई डाउट नहीं है। बेस्ड ऑन रिमेनिंग वर्क, रिमेनिंग वर्क को हिंदी में कहेंगे शेष कार्य पर आधारित प्रश्न। टाइप नंबर 3 है शेष कार्य पर आधारित प्रश्न। रामू अकेले एक दीवार को 15 दिनों में बना सकता है, रावण अकेले 10 दिनों में, है ना। एक रामू हो गया, एक रावण हो गया, ये 15 दिन में और ये 10 दिन में। ये आया हुआ सवाल है भाई, मैंने मन से नाम नहीं दिया है ना, कोई दावा आपत्ति नहीं आनी चाहिए इस पे। एलसीएम सबसे प्रथम कार्य, 30 एलसीएम आ गया, 15 से भाग दिया 2 बार, 10 से भाग दिया 3 बार, तो मुझे इनकी क्षमता पता चल गई। ये काम सब में करना पड़ेगा। अब देखो, अगले 3 दिनों के लिए दोनों ने साथ में काम किया, तो देखो 3 दिनों तक साथ में काम किया, जबकि एक दिन की क्षमता कितनी है? 5। एक दिन में मिलकर 5 काम करेंगे, तो 3 दिनों में कितना काम करेंगे? 3 दिनों में 15 काम करेंगे, है ना। अब मुझे बताओ कि टोटल काम है 30, इसमें से 15 हो गया, तो शेष कितना बचा भाई? शेष बचा 15। और शेष दीवार कौन बनाएगा? शेष दीवार रामू बनाएगा। तो रामू की क्षमता कितनी है? 2। तो ये कितने दिनों में काम कर देगा? शेष कार्य ये 7.5 दिनों में कर देगा। ये आपका आंसर है 7.5। बोलो, सही है क्या? कुछ दिक्कत है? अरे मैंने पढ़ने में गलती करी क्या? 1 मिनट रुकिएगा। 1 मिनट, मैंने पढ़ने में सवाल में गलती कर दी है, माफी चाहूंगा मैं। रामू ने 5 दिन काम किया, फिर 3 दिन रावण और रामू ने काम किया यार, सॉरी। देखो, रामू ने 5 दिन काम किया और उसकी क्षमता कितनी है? 2। उसके बाद रामू और रावण दोनों ने काम किया 3 दिन तक, और उनकी दोनों की क्षमता कितनी है? 5। अभी ठीक है। तो अब कितना काम हो गया? 25 काम हो गया। 30 में से 25 गया, तो हमारे पास बचा 5 काम, और ये काम करेगा रामू, और रामू की क्षमता कितनी है? 2। तो शेष कार्य वो कितने दिनों में कर देगा? शेष कार्य वो 2.5 दिनों में कर देगा। मैंने केवल यहां पे देखा कि 3 दिन तक दोनों ने साथ में काम किया, ये मुझे बाजू से दिखाई नहीं दिया। ठीक है, यही बहाना मार सकते हैं, अब क्या करो। ठीक है, 2.5 बिल्कुल ठीक है। रामू ने 5 दिन काम किया, 5 दिन तक 2 की क्षमता, फिर दोनों ने मिलकर, तो दोनों ने मिलकर 3 दिन तक काम किया, और दोनों की क्षमता कितनी है? 5। तो 25 काम हो गए, 30 में से 25 गया, कितना बचा? 5। ये काम करेगा रामू, रामू की क्षमता 2, 2.5 दिन में काम हो जाएगा। चलिए अगला सवाल।
ठीक है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है, पर सच में मुझे इधर से दिखा नहीं था, है ना, मजाक में नहीं बोल रहा हूं। 30 दिनों में 1/3 कार्य, 24 दिनों में उसी कार्य का 2/5, उन्होंने 20 दिन साथ में काम किया। सी ने शेष काम 8 दिन में किया। एबीसी ने एक साथ काम कितने दिनों में हो जाएगा? देखो भाई एक बात समझो, अब ये तो आप समझ ही गए कि 1/3 काम 30 दिन में, 30 दिनों में 1/3 काम, 3 का गुणा करिए, 3 का गुणा करिए तो पूरा काम 90 दिन में। बी पे आ जाओ, 24 दिनों में 2/5, 2/5 काम 24 दिनों में, तो 2 से कैंसिल हुआ 12 बार और 12 पंजे 60, तो 60 दिनों में ये पूरा काम कर सकता है ना। उन्होंने 20 दिनों तक साथ में काम किया। बहुत बढ़िया सवाल है, देखो 20 दिनों तक, तो भाई पहले तो एलसीएम ले लो, 180, 9 दूनी और 6 तिया, इन दोनों की क्षमता कितनी है? 5, और इन्होंने कितने दिनों तक साथ में काम किया? 20 दिन तक, यानी कितना काम हो गया? 100। सी ने शेष कार्य 8 दिनों में किया, मतलब अब ये दोनों चले गए, ठीक है। अगर ये दोनों चले गए तो बचा सी, और सी ने 8 दिन में काम किया। 180 में से 100 काम हो गया, तो शेष कितना बचा? रिमेनिंग कितना बचा? 80। कितने दिनों में हुआ? 8 दिन में। देखो 80 कार्य है और 8 दिन है, और कार्य में भाग देने पर दिन का हमें मिलती है क्षमता, तो ये क्षमता किसकी है? ये क्षमता सी की है ना। अब क्या बोल रहे हैं? तीनों मिलकर अगर काम करें, तो देखो तीनों मिलकर काम करेंगे 180, और तीनों की क्षमता कितनी है? 2, 3 और 10, तो 10 और 5 कितना हो गया? 15। 15 से अगर मैं भाग दे दूं तो 12 आंसर आएगा क्या? तीनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 12 दिन में ही तो काम होगा। कोई डाउट है बिंदास पूछिएगा। सी ने बचा हुआ काम, भाई इन्होंने, इन दोनों ने, ए और बी ने मिलकर 20 दिन तक काम किया, तो इनकी क्षमता है 5, मतलब 100 काम हो गया। 180 में से 100 गया, तो हमारे पास कितना बचा? 80, और अब ये काम 8 दिन में हुआ, तो अगर 80 यूनिट्स 80 कार्य 8 दिन में होगा, यानी क्षमता है 10, और ये 10 किसकी क्षमता है? सी की क्षमता है। अब ये काम तीनों करेंगे, एबीसी तीनों अगर मिलकर काम करें तो 10, 3, 13 और 2, 15, आंसर आ जाएगा कि 12 दिन में काम होगा। एसएससी सीजीएल मेंस 2020 का आया हुआ यह सवाल था। अब आ गया 40% 12 दिन में, 60% 15 दिन में, 10 दिन तक काम किया। सी शेष कार्य 4 दिन में पूरा करता है। एबीसी एक साथ इसी कार्य का 28% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा? देखो भाई, वैसे तो बच्चे बच्चे को पता है कि 40% को 2/5 कहते हैं, तो 2/5 लिखना थोड़ा इजी हो जाएगा। 40% यानी 2/5 काम, 2/5 12 दिन में, तो 2 से कटा 6 बार, 6 पंजे 30, तो ए पूरा काम करेगा 30 दिन में। 60% को क्या कहते हैं? 60% को 3/5 कहते हैं, और ये काम करा 15 दिन में, तो 3 से कैंसिल हुआ 5 बार, 5 और 5 25। समझ गए? हमारा उद्देश्य है चीजों को आसान बनाना। 40% यानी 2/5, 60% यानी 3/5, करेक्ट? ठीक है, तो पहला हमने पता लगा लिया टोटल वर्क। अब ऐसा नंबर सोचो जो दोनों से डिवाइड हो जाए, तो हम 150 ले लें, 300 ले लें। अच्छा एक और डाउट मैं आपका क्लियर कर दूं, मैंने 150 बोला, आपने अगर 300 भी ले लिया, आपने अगर 600 भी ले लिया, 1200 भी ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, ऐसा नहीं कि 150 लेंगे तो ही आंसर आएगा। आप यहां 300 ले लो, 600 ले लो, कोई भी नंबर ले लो, बस दोनों का भाग जाना चाहिए, लास्ट में आंसर सेम आएगा। कैलकुलेशन में चेंजेस होंगे, आखिरी आंसर हमेशा सेम आएगा, इसलिए नंबर कोई भी हो कभी घबराना नहीं। आप 300 से करो या 150 से या 600 से, सेम आएगा। 30 का भाग दिया 5 बार, 25 का भाग दिया 6 बार, है ना। चलो अब क्या बोल रहे हैं? दोनों ने 10 दिन तक साथ में काम किया,
तो दोनों की क्षमता कितनी है 11 और 10 दिन तक यानी 110। 150 में से 110 गया तो बचा मेरे पास अब 40 काम, और ये शेष काम इसने 4 दिन में करा। किसने? सी ने, 4 दिन में। तो वापस से मुझे पता चल गई सी की क्षमता। सेम पिछले सवाल है, 40 कार्य है, 4 दिन है, कार्य में दिन का भाग देंगे, क्षमता आएगी। एबीसी 28% काम कितने दिनों में करेंगे? पूरे काम का 28%। ठीक है भाई, पूरा काम कितना है? 150। इसका कितना करवाना है? 28%। किन से कराना है? तीनों से। तो 10, 5 और 6 है ना। तो 10 और ये हो गया 11 यानी 21। इसको कर लेंगे अब हम सॉल्व। ठीक है, 7 से 3 बार, 7 से 4 बार, 50 से 3 बार, 50 से 2 बार, 3 से 3 गया, 2 से 2 बार गया। तो आंसर एग्जैक्ट 2 आ रहा है क्या? पूरे काम का 28% या अगर तीनों मिलकर करेंगे तो 2 दिन में काम हो जाएगा। 2 इज द राइट आंसर। ठीक है। हम्म, कोई भी प्रश्न हो तो पूछ लो। झा भाई, वैलिडिटी कैसे बढ़ाएं? आप सपोर्ट टीम को मेल करो, वो आपको बताएंगे ना, मुझे भी नहीं पता कैसे बढ़ती है। किसी को कोई डाउट नहीं है? जो लेट आए होंगे उन्हें शायद समझ ना आए, है ना, क्योंकि मैंने बेसिक पहले पढ़ाया है। और कभी भी एक आदत बना लो, किसी क्लास में बीच में नहीं जाना। या तो शुरू में जाओ और नहीं तो उस क्लास को बाद में रिकॉर्डेड देखो। बीच में क्लास में अटेंड करोगे, केवल टाइम वेस्ट होना है। शुरू से पढ़ो, नहीं तो मत पढ़ो। लखन कह रहे हैं आपने तपस्या की थी मैथ्स में। अरे लखन, तुम्हें कैसे पता चला? मैथ्स को शुरू से शुरू करना है, सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करें भरत भाई? सबसे पहले आप रेशो और परसेंटेज पढ़ो अरिथमेटिक में। एडवांस में जाना है तो नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ ये पढ़ सकते हो। पीडीएफ कहां मिलेगा? पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा, अभी बता देता हूं मैं। ठीक है, चलो। मैं इसके आगे टाइप चेंज है। मुझे ऐसी उम्मीद है कि कल भी आप पढ़ना चाहेंगे, तो इसके आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। जो लेट जुड़े हैं इस क्लास का रिवीजन कर लेना। मैं ऐसे ही आपको टाइप वाइज पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे अच्छे अभी के पूछे हुए सवाल हम करेंगे। तो कल वापस 8 बजे मिलते हैं, इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। ये पीडीएफ आपको कहां मिलेगी वो मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूं। आप टेलीग्राम एप्लीकेशन पे जाना, द विनर्स इंस्टीट्यूट सर्च करना, यहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, है ना, अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर। और अगर आप एसएससी फाउंडेशन बैच में जुड़ना चाहते हैं, नया बैच चालू हो रहा है 6 तारीख से, तो विनर्स इंस्टीट्यूट ऐप पर आप जुड़ सकते हैं। आप मेरी मैथ्स की, रीजनिंग की और अलग अलग विषयों की किताबें खरीद सकते हो। किताबों के लिए हमारा अलग से ऐप है, विनर्स पब्लिकेशंस ऐप, आप यहां से जुड़ सकते हो, है ना। तो ये नया बैच है, 6 अप्रैल से लाइव बैच स्टार्ट हो रहा है। 13 टीचर्स की टीम आपको मिलेगी, 1299 फीस है। पूरा कोर्स आपको पढ़ाया जाएगा लाइव। तो सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ, सिलेक्शन पोस्ट, एसएससी, जीडी, सारी परीक्षाओं की तैयारी के लिए एक कोर्स, रामबाण कोर्स है, इससे आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, और बाकी लाइव क्लासेस हैं, बाद में रिकॉर्डेड देख लो, नोट्स, मटेरियल, सब सुविधा आपको इसके अंदर मिलेगी। ऑल इन वन बैच है ना। और 4 तारीख को यानी 4 अप्रैल को इसकी जानकारी देने के लिए मैं लाइव आऊंगा और आपको और अच्छे से बता दूंगा क्या सिस्टम रहेगा इस बैच का, क्या सुविधा रहेगी, कौन कौन पढ़ाएंगे। बाकी सभी सुंदर चेहरों को आप देख लो, बाकी मैं आपको जानकारी दे ही दूंगा, है ना। सारे टीचर्स को देख लो आप। और ये हमारी किताबें, जैसे मैथ्स की किताब है मेरी, ये सब क्यूआर वाली है। फॉर्मूला बुक है हमारी एक, रीजनिंग की है, इंग्लिश है, हिंदी है, कंप्यूटर मैनेजमेंट,
जीडी की प्रैक्टिस बुक, स्टैटिक जीके, भारत का इतिहास, जीव विज्ञान, कंप्यूटर, एमपी जीके, ये सब किताबें आप बुला सकते हैं। महिला सुपरवाइजर में हम बहुत सारी किताबें, कुछ आ चुकी हैं, कुछ आने वाली है, हर विषय की किताब देने वाले हैं, तो सारी किताबें आपको मिल जाएगी। और आप चाहते हैं तो इंदौर आकर ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं, विनर्स इंस्टीट्यूट के ऑफलाइन कैंपस में। एसएससी, बैंकिंग, पीएससी, रेलवे, महिला सुपरवाइजर, इन सब की आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेगी। ये हमारे कैंपस की ही झलक आपको दिख रही है ना। ठीक है, चलो पीडीएफ डाउनलोड कर लेना, 2 मिनट में आपको मिल जाएगी। कल वापस से मिलते हैं रात को 8 बजे, और आगे के टाइप्स हम लेकर चलेंगे, इसके आगे की क्लास अटेंड करेंगे। ठीक, सब कुछ बढ़िया, मजेदार। चलो, तो लाइक करते हुए जाना। आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके मुझे बताना। बाकी कल आपसे मुलाकात होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, खुश रहिए, मस्त रहिए, मुस्कुराते रहिए। टेक केयर।